नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। 18 नवंबर 1962 जगह लद्दाख की चुशुल घाटी 13 कुमायूं बटालियन की सी कंपनी के 124 जवान भारत की सीमा की सुरक्षा कर रहे थे। इन नए रंगरूटों को लद्दाख की खून जमा देने वाली ठंडी का एहसास नहीं था। इन 124 जवानों को लीड कर रहे थे जोधपुर के एक स्मार्ट एंड डैशिंग शख्स जिनका नाम था मेजर शैतान सिंह, परंतु उनके चेहरे पर थी मासूम फरिश्तों जैसी मुस्कान। तो दोस्तों, मेजर शैतान सिंह के पिता थे लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह, यानी यूं कह सकते हैं कि उनको देश प्रेम और वीरता विरासत में मिली थी। उनकी रगों में रक्त नहीं, देश प्रेम बहता था। मेजर शैतान सिंह वो शख्स थे जिन्होंने 18 नवंबर 1962 को चीनियों की लाशों पर मौत का तांडव किया था। ये दिन चीनी आज तक भूल नहीं सके। तो 18 नवंबर 1962 के दिन सुबह 3:30 बजे भारतीय सैनिकों को रेजांगला के पास चीनियों की ओर से कुछ हलचल महसूस हुई। उन्होंने देखा कि आग के गोले उनकी ओर चले आ रहे हैं। चीन के साथ युद्ध शुरू हुए 1 महीना बीत चुका था। सैनिकों ने महसूस किया कि जान हथेली पर रखकर लड़ने का वक्त आ गया है। मेजर शैतान सिंह ने अपनी बटालियन को गोलियों से जवाब देने का आदेश किया, लेकिन कुछ ही समय में पूरा इलाका बमों और गोलियों की आवाज से गूंज उठा। लेकिन ये चीनी सैनिकों की एक चाल थी। उन्होंने कई याक प्राणियों के गले में लालटेन बांधकर उन्हें भारतीय सेना की ओर छोड़ दिया था। चीनी सैनिकों का उद्देश्य था भारतीय सैनिकों के गोला बारूद को व्यर्थ करवाना, क्योंकि वे जानते थे कि चुशुल घाटी में भारतीय सैनिक बहुत कम संख्या में हैं और उनके पास हथियार भी कम है। दूसरी ओर इस इलाके में भारतीय सैनिकों के पास हथियार सप्लाई करना कठिन था, क्योंकि ये इलाका चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। दूसरी ओर चीनी सैनिक ऐसी ठंडे पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए ट्रेंड थे। वे अपने साथ भारी मात्रा में हथियार और बारूद लेकर आए थे। भारतीय सैनिकों के पास बाबा आदम के जमाने के आउटडेटेड हथियार थे, जिनका उपयोग सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बंद कर दिया गया था। भारतीयों के पास थी LMG लाइट मशीन गन्स और 303 राइफल्स। 303 राइफल जिसमें एक वक्त में मात्र एक ही फायर हो सकता था। तो भारत के 124 सैनिकों से लड़ने के लिए चीन ने 3000 सैनिक भेजे थे। सुबह 5:30 बजे चीनी सैनिकों ने बंदूक और मोर्टार के साथ भारतीय सैनिकों पर हमला बोल दिया। मेजर शैतान सिंह ने वायरलेस पर अपने सीनियर से मदद मांगी, तो वहां से आदेश आया कि मेजर शैतान सिंह और उनकी बटालियन पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाए, क्योंकि भारतीय सेना का उद्देश्य अपने सैनिकों की जान बचाना था। परंतु मेजर शैतान सिंह का राजपूती खून और उनके सैनिक पीछे हटने को तैयार नहीं थे। मेजर ने अपने सैनिकों को अलग अलग जगहों पर टुकड़ी बनाकर तैनात किया और भारतीय सैनिकों ने चीनियों को करारा जवाब देना शुरू किया। मेजर दौड़ दौड़कर भारतीय सैनिकों का उत्साह बढ़ा रहे थे। बिना कवर के एक जगह से दूसरी जगह जाने के कारण मेजर को कई गोलियां लगी। एक भारतीय सैनिक ने चीन के 10-10 सैनिकों को 20-20 सैनिकों को मारा। मेजर खून से लथपथ थे। कई सैनिक बुरी तरह घायल हो चुके थे। एक सैनिक ने मेजर से विनती की कि आप नीचे जाकर मेडिकल हेल्प लीजिए, परंतु शैतान सिंह अपने सैनिकों को छोड़कर जाने को तैयार नहीं थे। मेजर ने एक मशीन गन मंगाई, उसके ट्रिगर को अपने पैर के अंगूठे से बांधा और दूसरी मशीन गन हाथ में लेकर मेजर ने चीनी सेना पर गोलीबारी शुरू की। मेजर ने एक सैनिक से विनती की कि वो उनकी बेल्ट खोल दे, लेकिन सैनिक ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि यदि वो बेल्ट खोलता तो मेजर की अतड़ियां बाहर आ जाती। वो इतनी बुरी तरह से घायल हो गए थे। जब सैनिकों के साथ गोलियां खत्म हो गई तो उन्होंने हाथों से लड़ना शुरू किया। कई चीनी सैनिकों का गला दबाकर मार दिया गया। चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने पटक पटक कर मारा। कई चीनी सैनिकों की भारतीय सैनिकों ने गर्दन उखाड़ दी। 124 सैनिकों में से 114 जवान शहीद हो गए थे। 5 युद्ध बंदी बना लिए गए थे। इसमें से एक की हिरासत में मृत्यु भी हो गई थी।
हर एक सैनिक आखिरी सांस तक लड़ता रहा। भारत के 124 सैनिकों ने चीन के 1300 से 1400 सैनिकों को मार डाला। चीन इस हमले से सकते में था। 3 दिन बाद चीन ने सीज फायर किया। बाद में पता चला कि चीन को सबसे ज्यादा नुकसान रेजांगला में हुआ है। 3-4 महीनों बाद भारतीय सेना ने अपने शहीदों के मृतदेह को तलाशना शुरू किया तो मेजर शैतान सिंह वहीं एक चट्टान के पीछे उनकी मृतदेह मिली थी। उनके हाथ से मशीन गन की पकड़ ढीली नहीं हुई थी और दूसरी मशीन गन की रस्सी अभी भी उनके पैरों से बंधी थी। जो सैनिकों के शव मिले उनमें से किसी के हाथ में टूटी हुई बंदूक की बट थी तो किसी के हाथों में टूटी हुई बंदूक, लेकिन कोई भी सैनिक अपनी पोस्ट छोड़कर भागा नहीं था। एक भी सैनिक ऐसा नहीं था जिसकी पीठ पर गोली लगी हो। सभी ने सीने पर गोलियां खाई थी। मेजर शैतान सिंह के पार्थिव शरीर को उनके होम टाउन जोधपुर में पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बाद में उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, ये कहानी है उन 124 हुतात्माओं की जो देश की रक्षा करते हुए अमर हो गए। जय हिंद, जय भारत।